अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान नादरा में बेशुमार सरकारी जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिनमें पूरे पाकिस्तान से वो तमाम मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट है। यानी कि इंटरमीडिएट जिन लोगों की क्वालिफ़िकेशन है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं और पोस्टिंग कहाँ होगी, ये तमाम बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। अब जॉब एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने वाली है, जो कि टाइटल है, जॉब का टाइटल है बिज़नेस एग्जीक्यूटिव का। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है आपके पास? 51 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और एज लिमिट जो उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है वो मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स है। यानी कि अगर आपके पास 25 ईयर्स एज है आपकी तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और क्वालिफ़िकेशन में देखते हैं, क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उनकी बताई हुई है वो है इंटरमीडिएट। और उन्होंने साथ ही बताया हुआ है कि जो प्रेफरेबल हैं, अगर इंटरमीडिएट से ज़्यादा आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, किसी के पास बैचलर है या मास्टर्स हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो वो प्रेफरेबल है, उसे प्रेफर किया जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास एक्सपीरियंस। तो मिनिमम उन्होंने बताया हुआ कि 3 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस होना आपके पास ज़रूरी है रेलिवेंट फील्ड में। रेलिवेंट फील्ड का मतलब ये नहीं कि आपने नादरा में ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपके पास बिज़नेस एग्जीक्यूटिव का 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो, इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन हो या उससे ज़्यादा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपके पास नीचे आ जाते हैं स्किल्स। ये तमाम स्किल्स उन्होंने बताई हुई हैं कि आपके अंदर ये वाली स्किल्स होना ज़रूरी हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के अंदर ये तमाम स्किल्स मौजूद हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम हो यानी में से कोई एक हो या कुछ चंद एक मिलती जुलती भी हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं जी, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? तो सबसे पहले आपके पास अगर हम पंजाब की डिस्कशन करते हैं तो पंजाब को देखते हैं। पंजाब में आपके पास आ जाता है अटक है, जेलम है, खानेवाल है, ननकाना साहब है, गुजरात है, जेलम है, और उसके बाद लाहौर, कसूर, नरवाल, उकाड़ा, पिंडी और रावलपिंडी, शेखपुरा, सियालकोट, तालागंज, इस तमाम के आप अगर पंजाब में हैं तो इनमें से आपकी पोस्टिंग किसी जगह भी हो सकती है। इसके बाद आ जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास ये तमाम सिटीज़ बताई हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा की, आप इसे देख लें, इनमें अप्लाई होगा। इस्लामाबाद के हैं तो इस्लामाबाद का बताया हुआ है। इसके बाद AG के आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी सिटीज़ तमाम के तमाम बताई गई हैं कि आप किस किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टर्म एंड कंडीशन। जो ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करने वाली, उसमें सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि अगर वो तमाम कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको इनिशियली 3 इयर्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, कंट्रेक्चुअल बेस्ड हैं, और 3 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, जो बाद में एक्सटेंडेबल है। होप्स हो कि 6 मंथ या उससे ज़्यादा डेट के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है कि जो मैनेजमेंट है उनके पास राइट रिजर्व रखती है कि अपनी मर्ज़ी से वो किसी भी एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर सकती है या सिलेक्ट कर सकती है किसी को बताए बगैर। ओनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको इंटरव्यू या टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है जी कैंडिडेट, वो तमाम कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा जो कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है जी कैंडिडेट की जो एज रिलैक्सेशन दी हुई है, वो कहते हैं जी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 25 ईयर से ज़्यादा आपकी एज होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद आ जाता है जी सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना जो है फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो जब अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए तो NOC, नो ऑब्जेक्शन लेटर, अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से लेके सबमिट करवाएंगे। नो TADA, इसमें कोई TADA आपको अवेलेबल नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने अपनी डिग्रीज जो हैं वो अटेस्टेड फॉर्म में लेके साथ आना ज़रूरी है। नंबर 10 पे आ जाता है हमारे पास कि फ़ीमेल्स, ट्रांसजेंडर और मिनॉरिटी को इनकर्ज किया जाएगा अगर वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। नंबर 11 पे आ जाता है जी मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं और अदर जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं टेस्ट और इंटरव्यूज़ में अलाउड नहीं है। और लास्ट डेट जो अप्लाई की है, जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है जी 21 सितंबर। 21 सितंबर से पहले पहले आपने इसको अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए कोई हार्ड फॉर्म में आपने एक्टिविटी नहीं करनी। अप्लाई करने के लिए अपने अदरक वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइड किया हुआ है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपने ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है।
ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने अपना ईमेल रजिस्टर करना है और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लेके सेंड पे आपने क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा 5 डिजिट्स का, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें आपको फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर का दे देगा, फेस का आईडी और आपके फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन आ जाएगी। फिंगरप्रिंट के वेरिफिकेशन के बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपने अगेन नादरा का कैरियर पोर्टल ओपन करना है और यहाँ पर अपना CNIC यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जब वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आएगी तो आपने ओके कर देना है। नेक्स्ट पे आपको आ जाएगा, आपका आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी और उसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा जिसके आप लिए अप्लाई करना होगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।